हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही इस यूट्यूब चैनल फन स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम इतिहास की अगली कड़ी में जानेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था दिल्ली सल्तनत के बारे में। आज के इस वीडियो में हम मुगल साम्राज्य के बारे में जानेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके पास एक मौका है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही घंटे के आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना तैमूर के वंशज बाबर ने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित करके की थी। समय के साथ बहुत से योग्य शासकों ने इसे शक्ति, समृद्धि और प्रतिष्ठा की पराकाष्ठा पर पहुंचाया। मुगल वंश समकालीन विश्व के शक्तिशाली राजवंशों में शामिल किया जाता था। अब हम इस मुगल साम्राज्य की स्थापना के उस पहले शख्स की बात करते हैं जिसने मुगल साम्राज्य की शुरुआत की थी, जिसका नाम था बाबर। उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना घाटी, जो आज के समय उज़्बेकिस्तान है, वहाँ पर हुआ था। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा और मम्मी का नाम कुतलू निगार था। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर को उसके दानप्रिय होने के कारण कलंदर भी कहा जाता है। भारत में बाबर का 5वां आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें उसने पानीपत के पहले युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, उसमें इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बाबर ने ही भारत में पहली बार बारूद और तोप खाने का इस्तेमाल किया था। बाबर ने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में मेवाड़ के शासक राणा सांगा को, 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को, 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में अफगानों को पराजित किया था। बाबर ने युद्ध पद्धति में तुलगमा युद्ध और उस्मानी युद्ध की शुरुआत की। बाबर की आत्मकथा तुर्की में तुजुक ए बाबरी के नाम से लिखी गई है। उसने मुबियान नामक लेखक शैली और भारत में बागों का निर्माण जिसने उसने बाग का निर्माण करवाया था, उसका नाम था आराम बाग शैली। उसकी शुरुआत बाबर ने की थी। अब बाबर के बाद आते हैं हुमायूं, जिन्होंने 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी में राज किया था। बीच में एक दूसरे वंश की स्थापना हुई थी, फिर दोबारा मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। 1555 से 1556 तक वो चला था। तो ये बीच में जो ट्विस्ट आया है उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो बाबर के बाद उसके पुत्र हुमायूं मुगल शासक बना। उसने 1532 ईस्वी में पहला सैन्य अभियान अफगानों के विरुद्ध किया। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार के किले को अपने नियंत्रण में लिया। हुमायूं ने 1535 से 36 ईस्वी में बहादुर शाह को पराजित कर मांडू और चंपानेर का किला विजय किया। 1538 ईस्वी में हुमायूं ने दूसरी बार चुनार को जीता। 29 जून 1539 को शेर खां, जो कि शेर शाह के नाम से जाना जाता है, उसने चौसा और 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिया। और इस तरह एक ट्विस्ट आ जाता है जिसमें सूरवंश की स्थापना हो जाती है। मुगल साम्राज्य यहाँ पर खत्म हो जाता है कुछ समय के लिए, टेम्परेली, और सूरवंश की स्थापना हो जाती है। आगे देखते हैं क्या होता है। 1555 ईस्वी में अफगानों से सत्ता छीनकर भारत में मुगल वंश के शासन की दोबारा से स्थापना होती है। 1556 ईस्वी में दिल्ली में शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो हुमायूं के संबंध में लेनपूल ने कहा है, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए
हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। तो बीच में जो सूर्यवंश आया था उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो जो बीच में सूर्यवंश आया था तो उसमें क्या हुआ था कि मुगल वंश के बीच में शेर शाह और उसके उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में सूर्यवंश की स्थापना हुई, जिसे द्वितीय अफगान राज्य भी कहा जाता है। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था और उसके पिता का नाम हसन खां सूर था। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने फरीद को शेर खान की उपाधि दी थी। बाद में चौसा के युद्ध के बाद उसने शेर शाह की उपाधि धारण की। 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में निर्णायक जीत के बाद शेर शाह ने दिल्ली पर कब्जा किया। ये तो थी सूर्यवंश की। बाद में जब शेर शाह की मृत्यु हो जाती है तो फिर दोबारा हुमायूं आता है और फिर से मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो मुगल साम्राज्य में आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर आता है अकबर का। तो अकबर ने शासक किया था 1556 से 1605 ईस्वी तक। जानते हैं इनके बाद। तो हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर बैरम खां के संरक्षण में मुगल साम्राज्य का शासन बना। अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वेरसाल के महल में 1542 ईस्वी में हुआ था। उसके पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को कलानौर में हुआ था। बैरम खान का संरक्षण काल 1556 से 1560 ईस्वी तक माना जाता है। अकबर के कहने पर बैरम खान की हत्या मुबारक खान ने की थी और पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। इसके बाद अकबर के शासनकाल में 1560 से 1562 ईस्वी तक की अवधि को पर्दा शासन कहा जाता है। इस समय महिलाएं जैसे माहम अंगा और जीजी अंगा का प्रभाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर, 1564 ईस्वी में जजिया कर को खत्म कर दिया था। साम्राज्य विस्तार के बाद अकबर का पहला आक्रमण 1561 ईस्वी में मालवा में बाज बहादुर पर माना जाता है। उसने 1564 ईस्वी में गढ़कटंगा को जीता। आमेर पहला राजपूत राज्य था जिसने अकबर की अधीनता स्वेच्छा से स्वीकारी थी। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को जीतकर विजय स्मृति के रूप में बुलंद दरवाज़ा बनवाया। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा सांगा के बीच हुआ। इसमें अकबर की तरफ से मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और राणा की तरफ से सेना का नेतृत्व हाकिम खान सूर ने किया था। अकबर ने दक्षिण के 3 राज्यों खानदेश, अहमदनगर और असीरगढ़ को जीता। असीरगढ़ का अभियान अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था। अकबर ने दीन इलाही, जिसका दूसरा नाम था तौहीद ए इलाही, इसकी धर्म की स्थापना की थी। दीन इलाही स्वीकार करने वाला पहला और आखिरी हिंदू था बीरबल। 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की और 1583 ईस्वी में इलाही संवत की शुरुआत की। अकबर ने जैन गुरु हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अकबर ने जप्ती और दहसाला, जो कि टोडर मल द्वारा बनाया गया था, राजस्व व्यवस्था की शुरुआत की और मनसबदारी प्रथा भी चलाई। अकबर के दरबार में 9 रत्न निवास करते थे। 9 रत्नों में बीरबल, मानसिंह, फैजी, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, तानसेन, हकीम मुकाम, मुल्ला दो प्याजा, ये सभी थे। अबुल फजल ने अकबरनामा नाम की ग्रंथ की रचना की थी। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है और फिर आते हैं उनके पुत्र जहांगीर, और जहांगीर का शासनकाल होता है 1605 से 1627 ईस्वी तक। तो जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था।
और इनके बचपन का नाम था सलीम, और अकबर की मृत्यु के बाद 1605 ईस्वी में जहांगीर शासक बना। जहांगीर ने शासक बनते ही 12 अध्यादेश जारी किए और न्याय की जंजीर लगवाई। जहांगीर ने सिख गुरु अर्जन देव को फांसी की सजा दी थी। जहांगीर के शासनकाल में कांधार मुगलों के हाथ से निकल गया। जहांगीर के समय मेवाड़ को मुगलों के नियंत्रण में लिया गया। 1611 ईस्वी में जहांगीर का विवाह नूरजहां से हुआ। नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने इत्र का आविष्कार किया था। जहांगीर के शासन के अंतिम समय में खुर्रम और महावत खान ने विद्रोह कर दिया। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई और उसे लाहौर में दफनाया गया। जहांगीर ने चित्रकार उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र और अबुल हसन को नादिर अज जमा की उपाधि प्रदान की। जहांगीर के समय पहली बार पित्रादुरा शैली का प्रयोग इत्मादुद्दौला के मकबरे जो कि आगरा में है वहाँ पर किया गया। जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेज राजदूत कैप्टन हाकिंस, टॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी भारत आए थे। ये सभी विदेश यात्री थे जो कि हमारे भारत में आए थे इनके राज्य में। इसके बाद अब जहांगीर के बाद जहांगीर की मृत्यु हो जाती है और अब गद्दी पर बैठते हैं शाहजहां। और शाहजहां ने राज किया 1627 से 1657 ईस्वी में। जानते हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम और जहांगीर की मृत्यु के बाद 4 फरवरी 1627 ईस्वी को जहांगीर 1627 ईस्वी को शाहजहां मुगल सम्राट बना और उसने आसफ खान को महत्वपूर्ण पद दिया और महावत खां को खान खाना की उपाधि दी थी। शाहजहां का विवाह 1612 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे मुमताज़ महल और मल्लिकाए ज़मानी भी कहा जाता था। मुमताज़ महल की याद में शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया। ताजमहल के स्थापत्य के कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी और इसका पर्यवेक्षक उस्ताद इंशा था। शाहजहां के समय में स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ और इसका काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। शाहजहां के समय बनवाई गई प्रमुख इमारतें दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, ये सभी बहुत से नाम हैं जिसको आप सुन सकते हैं, जिसको आप याद कर सकते हैं कि शाहजहां के समय बनवाई गई ये बहुत सी खास इमारतें, जैसे लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, ये सभी बहुत सारे हैं। शाहजहां के समय राजधानी को आगरा से दिल्ली लाया गया और शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की गई थी। शाहजहां के बाद औरंगज़ेब मुगल साम्राज्य का शासक बना। अब अगला नंबर आता है औरंगज़ेब। यहाँ पर दो लोगों के बीच में युद्ध हुआ था और फिर उसके बाद औरंगज़ेब को राजगद्दी बैठाया था। यहाँ दारा शिकोह शाहजहां के दो पुत्र थे, दारा शिकोह और औरंगज़ेब, दोनों के बीच युद्ध हुआ था और औरंगज़ेब राजगद्दी बैठे और औरंगज़ेब ने सन 1658 से 1707 ईस्वी तक राज किया था। अब बात करते हैं औरंगज़ेब के बारे में। औरंगज़ेब का जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1618 को दोहात जो कि गुजरात में है वहाँ पे हुआ था इनका जन्म। हुमायूं के बाद औरंगज़ेब पहला शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। औरंगज़ेब के उत्तराधिकारी के युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध, धर्मत युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध और देवराय का युद्ध के बाद ये शासक बना। औरंगज़ेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था और उसके समय में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी और औरंगज़ेब के समय शिवाजी के साथ 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि की गई थी और औरंगज़ेब ने 1679 में जजिया कर को फिर से लागू कर दिया था और औरंगज़ेब के समय सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे और औरंगज़ेब के समय सर्वाधिक 20 सूबे थे। औरंगज़ेब के ने कलमा खुदवाना यानी कि सिक्के पर जो कलमा है उसको लिखवाना शुरू किया था और नौरोज प्रथा, संगीत, झरोखा दर्शन, तुलादान
इस ये सब पर प्रतिबंध लगा दिया था। और 1707 ईस्वी में औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है और इस तरह बुरहानुद्दीन फ़कीर की कब्र के समीप दौलताबाद में इन्हें दफनाया जाता है। और इस तरह से मुग़ल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन चालू हो जाता है और इस तरह मुग़ल साम्राज्य का पतन हो जाता है और हम लोग बढ़ते हैं अब मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। तो ये हमारा आज का इस वीडियो में बस इतना ही, जिसमें आपने जाना कि हमारा जो मुग़ल साम्राज्य है उसकी शुरुआत और उसका पतन, यानी उस साम्राज्य की स्थापना और उसका पतन कहाँ से कहाँ तक हुआ, इसके बारे में हम लोगों ने आज के इस वीडियो में जाना। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त सरफराज अहमद, मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।